Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this important topic of electricity. इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस क्या होती है. रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी या जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ द करेक्टरिस्टिक. ये किसी भी मटेरियल की एक ख़ास खूबी है, एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपोज कर रहा होता है करंट के फ़्लो को. दूसरे लफ्ज़ों में अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन के मुताबिक रेजिस्टेंस इज़ द वोल्टेज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट. वो वोल्टेज जो हम कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो करंट जो उस कंडक्टर में से फ़्लो कर रहा है, इसका ऐसा यूनिट ओहम है. और ये रेजिस्टेंस होती क्यों है इसको हम साइड डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स होते हैं जो बहुत लार्ज साइज़ में होते हैं और इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ नेग्लिजिबल होता है. जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं तो अपने रास्ते में एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं. इस कोलिजन की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है, जो अपोजिशन आती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. लेट्स ओवरव्यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स जिनके अंदर वोल्टेज और करंट उनमें लीनियर रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, वहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए कांस्टेंट बिहेव करती है. कंडक्टर्स की अपनी रेजिस्टेंस पहले बहुत मिनिमम होती है क्योंकि नो डाउट रहेगी वो कांस्टेंट ही कंडक्टर्स या ओहमिक कंडक्टर्स में, लेकिन वो बहुत कम होगी ताकि मैक्सिमम करंट उन कंडक्टर्स के अक्रॉस फ्लो कर सके. इंसुलेटर्स के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है क्योंकि आलमोस्ट ज़ीरो करंट इनमें से फ़्लो करता है, नेग्लिजिबल करंट फ़्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं. सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर्स से तो कम होती है लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है. अगर हम इफ़ेक्ट देखें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के लिहाज से, तो कंडक्टर्स के अंदर जब हम टेम्परेचर को राइज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस राइज़ होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन है एटम्स के साथ वो बढ़ती है. कोलिजन की वजह से जो ऑपोजिशन का इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ जाता है. अगर हम सेमी कंडक्टर्स के अंदर देखें तो सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है विद राइज इन टेम्परेचर. उसकी रीज़न ये है कि सेमी कंडक्टर्स के अंदर हम अगर साइड पे ड्रॉ करें तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं. ऐसा लेवल जो वैलेंस शेल के साथ लाई कर रहा होता है उस लेवल को वैलेंस बैंड कहते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्रीली मूव करता है तो वो एक और एरिया में चला जाता है विच इज़ नोन एज कंडक्शन बैंड. सेमी कंडक्टर्स के अंदर स्टार्ट में बहुत थोड़ी एनर्जी होती है जिसकी वजह से उनका वैलेंस बैंड को छोड़कर यानी वैलेंस शेल के एरिया को छोड़कर कंडक्शन वाले एरिया में जाना पॉसिबल नहीं होता. जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और वो आसानी से जंप कर सकते हैं फ्रॉम कंडक्शन टू वैलेंस बैंड. इसी तरह अगर हम इंसुलेटर्स में देखें तो जो रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट है विद टेम्परेचर इट रिमेन सेम. उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंसुलेटर्स में पूरी तरह से फिल्ड होते हैं, वैलेंस शेल में बिल्कुल जगह नहीं होती और टाइटली बाउंड होने की वजह से ना वो मूव कर सकते हैं और ना ही उनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट होता है. दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो पूरी रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें. थैंक यू.